साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी कि गुरुवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, खासकर ग्लोबल मार्केट से काफ़ी बड़ी अपडेट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो है इन्फ्लेशन रेट जो आने वाला है यूएसए का, जिसे एक्सपेक्ट किया गया है 2.70% और जिसका प्रीवियस डाटा था 2.60%। इसके साथ ही लगभग 6 से 7 मेजर इवेंट जो है, कहीं ना कहीं एक बड़े इवेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं कल और परसों। तो मार्केट को संभवतः पूरा चांस है एक नई डायरेक्शन मिले, क्योंकि दोस्तों कई दिनों से, अभी आगे आप सबको मैं अच्छे से चीजें दिखाने वाला हूं, कई दिनों से हमें मार्केट जो है एक इंपॉर्टेंट रेंज में साइडवेज रहते हुए देखने को मिल रही है। तो अब यहां पर देखिए, ये डाटा कहीं ना कहीं शाम को 7 बजे आने वाला है। आज 11 दिसंबर है, यानी कि आज रात में कहीं ना कहीं ये डाटा आ जाएगा और कल मार्केट ओपन होते ही इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर स्टॉक पर देखने को मिलने वाला है। अब वो डाटा कितना घट के आता है या कितना बढ़ के आता है, इसका इंपैक्ट उसी के अकॉर्डिंग मार्केट पर पड़ने वाला है। तो इसीलिए यहां पर देखिए, जो सीपीआई आंकड़ा आने वाला है, तो ये आज शाम नवंबर के महंगाई आंकड़े जारी होंगे। इससे 2.7 रहने का अनुमान है। अक्टूबर में यह 2.6% पर था। कोर महंगाई दर 3.3% पर कायम रह सकती है। बोफा का कहना है कि महंगाई में नरमी तेजी का ट्रिगर हो सकता है। 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4.22% पर पहुंच चुका है। सीपीआई आंकड़ों से पहले ट्रेडर्स ने न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। लगभग 9 तारीख से पहले का डाटा आप निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में जाके देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल ही कह सकते हैं। एक जोन में जो है कहीं ना कहीं मार्केट पूरी तरीके से फंसी हुई है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात किया जाए तो ग्लोबल मार्केट में दोस्तों अमेरिका बाजार में जो है मुनाफा वसूली जारी है। S&P 500 इंडेक्स और नैस्डैक दूसरे दिन भी फिसल कर बंद हुए हैं। तो यानी कि यहां से कहीं ना कहीं एक संकेत देखने को मिल रहा है कि लगातार इन सब डाटा के आने से पहले ही हमें लगातार ग्लोबल मार्केट में, यूएसए मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स लगातार चौथे दिन गिरकर बंद हुआ है। आज शाम आने वाले सीपीआई आंकड़ों से पहले सतर्क रुख कहीं ना कहीं लोगों का देखने को मिलने वाला है। और जो यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन सेट रिबाउंड इन नवंबर एज मार्क ब्रॉडली एक्सपेक्ट अनदर फेड रेट कट, क्योंकि ये जो यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आएगा ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाला है नेक्स्ट रेट कट को। जो फेड का रेट कट जो होने वाला है उसी के ऊपर इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, मैं डेली सुबह आप सबको बता भी देता हूं और शाम को भी सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के साथ में अच्छे से, बहुत ही लॉजिकल और प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बताता हूं। देखिए, सुबह मैंने आप सबको बताया था, इसी तरीके से डेली आप सबको अपडेट करा देता हूं टेलीग्राम पर। मार्केट गैप डाउन अथवा बिल्कुल फ्लैट खुलने का चांस है, और अगर कम क्वांटिटी में गैप अप भी खुलता है तो रिवर्स होने का पूरा चांस रहेगा। वैसे ओवरऑल मैं सबको बता दूं कि होल्डिंग से रिलेटेड, यानी कि अगर आप होल्ड करते हैं सी या पी, तो मैंने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी टेलीग्राम पर शेयर किया है। ज्वाइन करके जाके उसे पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पता है तो कमेंट कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम पर फिर से मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त उसी प्रकार हमें ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं ओपनिंग होने के बाद में हमें दोनों रेंज देखने को मिली। यहां पर ये जो है सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर बराबर अपडेट भी कराता रहता हूं, तो इसलिए आप सब टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से लेकिन ज्वाइन करिएगा। तो यहां पर देखिए, ये कैंडल देख रहे हैं, ये है आज की, यानी कि ओपनिंग की कैंडल है लगभग 8 से 10 मिनट की, और ये प्रीवियस कैंडल है। यानी कि इस कैंडल पर आपने कहीं भी पोजीशन बनाई होगी तो इस कैंडल ने जो सुबह की ओपनिंग कैंडल है पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट या सेफ कैपिटल के साथ निकलने का चांस दिया। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हमें देखने को मिली हैं और हर बार मैं ये चीजें आप सबको बता देता हूं। इसके साथ ही मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि देखो, बिल्कुल कल वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पर साथ में लेवल भी बताया था कि देखो 53,480 के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिलने वाली है। और कल वाली सिचुएशन बताने के बावजूद यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से 3 जगह बार बार रिस्पेक्ट किया, और फिर ये जो लाइन, ये जो देख सकते हैं, ये जो मार्केट का अप साइड में ट्रेंड देख सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर मैंने अपडेट कराया और लेबल दिया, फिर आप देख सकते हैं कि यहीं से ये मोमेंटम हमें इस तरीके से देखने को मिला, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है।
तो कितना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और अच्छे से जब दोस्तों कोई चीज़ एनालिसिस करो और कई ज़्यादा कंफर्मेशन अलग अलग इंडिकेशन से निकाल के लगाओ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वर्क करते हुए तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आप सबको एक चीज़ बता दूं कि हर बार एक नॉन ट्रेडिंग जोन प्रोवाइड करता हूं जो बहुत बढ़िया से वर्क करता है। जब तक उसको ब्रेक ना करे तब तक कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा लेवल यानी कि उसके ऊपर या नीचे सस्टेन नहीं करता है, तो फिर हमें एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 9 तारीख से पहले अगर आप ये डाटा देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा डाटा इधर से देखेंगे और यहाँ तक का ये 9 तारीख से पहले का डाटा है। ये पूरा आप देख सकते हैं इसी रेंज में मार्केट बार बार मूव कर रही है। यानी कि ये पूरा जोन अगर देखेंगे जिसमें कंसोलिडेट कर रही है वो है 24,500 से 700। तो अब 200 पॉइंट के जो है रेंज में निफ्टी मूव कर रही है और उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी 53,300 से 700 के रेंज में मूव कर रही है। तो अब लगभग 300 से 400 पॉइंट में, अब यहाँ पर 300 से 700 इस बीच में कहीं ना कहीं ये फंसी हुई है। यानी कि 500 के नीचे अगर आती भी है तो 300 से यहाँ बार बार देखो कितनी जबरदस्त कई बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आज हमें क्लोजिंग फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिला 53,392, यानी कि लगभग 400 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और उसी तरीके से अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में देखो बिल्कुल जो हमने नॉन ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है बिल्कुल उसके सेंटर में आके क्लोजिंग दिया है 24,629 पर। तो ये आप देख सकते हैं एक्यूरेसी कितना जबरदस्त आपको वर्क करते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस जोन के बाहर ऊपर या नीचे जब तक कहीं हाल्ट नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, तब तक एक बड़ा मोमेंटम, बड़ा लेवल हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें इसलिए वर्क करती हैं क्योंकि बहुत अच्छे से चीजों को मैं एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड करता हूं। तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। अब देखिए यहां पर आज के लिए मैंने क्या प्रोवाइड किया था, 580 और 680 के बीच में आपको जब तक है तो देखिए अब इसमें ट्रेड प्लान या स्ट्रेटजी जो होती है आपको करने की वो कई तरीके से होती है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना अपना ट्रेड प्लान होता है। कोई जो है बस 20 पॉइंट, किसी को 30 पॉइंट के मोमेंटम में ही निकल जाना है, 40 पॉइंट के मोमेंटम में, कि कोई थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को लेकर जो है यानी कि 10-15 मिनट 20 मिनट तक होल्ड करता है पोजीशन। कोई 5 मिनट में ही सोचता है कि जो है हमें एग्जिट कर लेना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको बड़ा मोमेंटम पकड़ना है तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस और सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी के बीच से अपना जो है कुछ निकालना चाहते हैं, ठीक है, 1% 2% आप सोचते हैं मिल जाए, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जो है सही से स्ट्रेटजी और बहुत अच्छे से चीज़ों को सेट करके तभी आप मार्केट में एंट्री होंगे तो निकाल पाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एंट्री तो कर सकते हैं लेकिन फिर बीच में फंस जाएंगे, तो ना तो जल्दी निकलने का जो है इसमें सिचुएशन बन पाएगी कि आप निकल जाएं, ना फिर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट भी ऐसा नहीं बनेगा कि आप एग्जिट कर, पता लगे आपका प्रॉफिट उतना ही बनता है जितना आपके चार्जेस कट जाने हैं, तो फिर उसमें क्या फायदा है। तो ऐसी सिचुएशन में या तो एंट्री ना करें। तो ये इसीलिए ये लेवल हर बार मैं प्रोवाइड करता हूं जो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छे से वर्क करती है। तो अब आप अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट के अकॉर्डिंग ही लेकर आपको चलना पड़ेगा। देखिए हर बार हर स्ट्रेटजी मार्केट में काम नहीं करती है, तो आपको स्ट्रेटजी मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना ही होगा। बैंक निफ्टी में मैंने कल आप सबको डब्ल्यू पैटर्न एक बताया था कि देखिए डब्ल्यू पैटर्न जो हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, तो जब तक उसके ऊपर नहीं ब्रेक करता, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर मार्केट नहीं निकलती, तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान तेजी साइड में नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे से, अब यहां पर ये चीजें जो है बहुत ही अच्छे से वर्क किया है। देखिए 400 से लेके 660 तक का लेवल दिया था, तो यहां पर अब बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आज का, तो ये 400 पर बिल्कुल खड़ी हुई है मार्केट, और कितना जबरदस्त तरीके से हमें रिस्पेक्ट किया है 400 को। ठीक है, फिर अगला 660 दिया था, एग्जैक्ट 660 यहां पर लगभग 660 के पास बिल्कुल टच करके यहां पर रिवर्स हुई है। यानी कि जो मैंने जो ये दो जगह मैं प्रोवाइड करता हूं ये डाटा, एक तो आपको चार्ट पर भी बता देता हूं और दूसरा यहां पर लिख के बता देता हूं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे मार्केट में फॉलो कर सकते हैं। या आपने चार्ट देख लिया है, चार्ट पर ये चीजें प्रोवाइड कर दिया हूं, तो इसे भी आप इस चार्ट को भी लेकर मार्केट में फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से कहीं ना कहीं आपको ट्रैप होने से बचाएगा, क्योंकि यहां पर सिंपल सी बात यह है कि मार्केट में ऊपर सस्टेन करती है तभी हमें थोड़ा तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि मैं टेलीग्राम
टेलीग्राम पर सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करता रहता हूं, आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं। तो अगर आप टेलीग्राम चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें कौन कौन सी ऐसी अपडेट निकल के आ रही जिसका इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, सेबी का एक नया जो है रूल्स कहीं ना कहीं मार्केट में अब आते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका है नाम है T+0 सेटलमेंट। सेबी ने अपना दायरा बढ़ाया है और इसमें टॉप 50-100 स्टॉक ऑप्शनल सेटलमेंट में शामिल किया है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि T+0 सेटलमेंट के तहत शेयर खरीद के दिन ही शेयर निवेशक के डीमेट खाते में आ जाएंगे। वहीं अगर शेयर की बिक्री की जाती है तो बिक्री की रकम ट्रेड के दिन ही निवेशक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। ये दोस्तों उसी दिन नहीं, अगले दिन सुबह कहीं ना कहीं पूरे पैसे कहीं ना कहीं जब आप शेयर खरीदते बेचते हैं तो अगले दिन सुबह आते हैं। तो अब ये चीजें कहीं ना कहीं बदलते हुए हमें देखने को मिल रही है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हमें उसी दिन सारी चीजें क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी, चाहे वो शेयर हो या हमारे कैपिटल हो। ठीक है, सेबी का जो काफी ज्यादा नए नियम आए हैं, जैसे कि एक्सपायरी से रिलेटेड खासकर और लॉट साइज बढ़ाने से खासकर, उसका भी इंपैक्ट अब हमें मार्केट में पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी, बैंकर्स की कमर निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ शिफ्ट हुए ट्रेडर्स। देखो, बैंक निफ्टी और बैंकर्स के बजाय जो है लोग अब कहीं ना कहीं निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है एक्सपायरी में काफी ज्यादा सहूलियत दी गई है। ठीक है, अगर बात करें तो देखो, इसको अगर समझें, वर्ष 2016 में बैंक निफ्टी का वीकली इंडेक्स शुरू हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते इनकी विदाई हो गई है। सेबी ने 6 अहम नियम लागू किए हैं, जिसके चलते एफएनओ सेगमेंट को झटका लगा। सेबी के नए सिस्टम में एक एक्सचेंज के वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम लागू हुआ। इसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज को 3 गुना बढ़ाकर 15 लाख रुपए मार्जिन में बढ़ोतरी, अग्रिम प्रीमियम सेलेक्ट करना और इंट्राडे पोजीशन लिमिट पर निगरानी और एक्सपायरी डेज पर कैलेंडर सेपरेट ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो ये काफी कुछ चीजें बदलाव होते हैं। हालांकि मार्केट में देखिए दोस्तों, अपना तो यही है कि सारी चीजें से अपडेट कराना, चाहे वो पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो, सभी की आप सबको जानकारी देना। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी चीज कर रहे हैं तो सिर्फ टेक्निकल बेस पर ही या कैंडल को देख के ही एंट्री कर लें। आपको न्यूज का भी बराबर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अभी पॉजिटिव न्यूज चल रही है, नेगेटिव न्यूज चल रही है, या क्या चीजें आने वाली है। अब मार्केट साइडवेज, कई दिनों से साइडवेज है, एक रेंज में जो है मूव कर रही है। तो इसका रीजन क्या है? 6 से 7 इवेंट आने वाले हैं और 1-2 दिन में ही ये रेंज ब्रेक होगी। आप 99% देख लीजिएगा, 1-2 दिन में, या तो कल या तो परसों ये रेंज ब्रेक होगी, क्योंकि 11 और 12 तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, 11 और 12 तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। एक बड़ा मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिलने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वित्त मंत्री ने जो कहा कि देखिए, महंगाई एक बड़ी चुनौती है, पूरी दुनिया को शांति बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को CII के ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, सप्लाई चेन समेत कई ग्लोबल चुनौतियों पर बात की। आगे इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। इन्होंने सिंपल महंगाई को लेकर काफी ज्यादा चिंता जाहिर की है, और आप सबने WPI का जो आंकड़ा आया, जो महंगाई दर का आंकड़ा आया, आप सबने देखा, जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे भी कम हमें डाटा आते हुए देखने को मिला है। लेकिन मार्केट ने इसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। यह भी एक चीज देखने को मिला है। 2-3 ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला, लेकिन इसका इफेक्ट भी मार्केट पर कोई देखने को नहीं मिला। मार्केट अपने ही रफ्तार से चलती रही। हालांकि गिरावट पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो रिकवरी मोड में कहीं ना कहीं मार्केट अपने सेंटिमेंट को पकड़े हुए तेजी साइड का चल रही थी। इसका इफेक्ट कोई बड़ा देखने को नहीं मिला। तो अब नए गवर्नर भी आ चुके हैं। संजय मल्होत्रा जी भारत के RBI के नए गवर्नर बन चुके हैं, तो इनसे भी अब काफी कुछ उम्मीदें लोग लगा रहे हैं। आम आदमी को खुशखबरी मिलेगी, 2025 में होगा दोहरा फायदा। भारत की अर्थव्यवस्था आगे भी तेजी गति से बढ़ती रहेगी। यह दावा ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अपनी हालिया रिपोर्ट में किया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2025 में अर्थव्यवस्था में तेज गति के साथ आम आदमी को ब्याज दर में भी कटौती का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर चीन से जो संकेत निकल के आ रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चीन में आज से 2 दिन की सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है।
यूबीएस का कहना है कि टैरिफ वार के चलते अगले 2 साल पॉलिसी से सपोर्ट संभव है। इस कॉन्फ्रेंस में 2025 के लिए ग्रोथ लक्ष्यों पर चर्चा होगी, लेकिन इसका ऐलान मार्च 2025 में होगा। यूबीएस और सिटी को 5% ग्रोथ के लक्ष्य की उम्मीद है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। शी जिनपिंग इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक लीडर से मिले हैं, जिसमें उन्होंने इन लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा दिलाया है। ठीक है, तो चाइना अपने मार्केट के लिए कहीं ना कहीं काफी कुछ चीजें करते हुए देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी सेंसेक्स कंटिन्यू टू कंसोलिडेट, इन्वेस्टर टू आईज ऑन यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन डाटा टुडे। ठीक है, तो आज जो डाटा आने वाला है यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन का, निफ्टी सेंसेक्स सभी जो इन्वेस्टर हैं उनकी पूरी निगाहें कहीं ना कहीं इसी डाटा पर लगी हुई हैं। तो ये शाम को आएगा और मार्केट में कहीं ना कहीं जो भी होना होगा वो कल मार्केट ओपनिंग में चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो आशा करता हूं सारी जानकारी और एनालिसिस जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।